ओके, तो हम लोग जब डेल्टा की बात करते हैं ना, जो डेल्टा होता है वो डेल्टा इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे है, एट द मनी है, उसका डेल्टा ज़्यादा होगा इससे, जो भी आउट ऑफ द मनी होता है, ठीक है। और जैसे ही वो इन द मनी हो जाता है उसका डेल्टा अप्रॉक्सीमेटली 1 के पास आ जाता है, ठीक है। आप ये मानिए 1 हो जाता है, मान के चल लीजिए। एट द मनी पे वो 0.85 होगा और इसके बाद तेज़ी से नीचे गिरता है। यहाँ पे होगा 0.5, 0.6 लगा लीजिए, और यहाँ पे होगा 0.4, ठीक है। लोग कहते हैं ना, लोग क्यों फंसते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं ना, अभी आप यहाँ पे देखोगे ये वाला ऑप्शन मेरे को 8,000 का मिल रहा है, ये वाला मेरे को 20,000 का मिल रहा है, कम से कम 3 गुना। इसको मैं 4 बोलूँगा और इसको 2 बोलूँगा, ठीक है। इसमें कितना फ़र्क है, इसमें 8 या 24, 8 दूनी 16, करीबन 2.5% का फ़र्क है, ठीक है ना, 2.5 गुना का फ़र्क है। लेकिन आप यहाँ पे डेल्टा देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब कि जब मेरा यहाँ से एसेट मूव करना चालू करेगा, मान लीजिए अगर मेरा एसेट मूव करता है 10 पॉइंट, तो इसमें जो मेरा भाव बढ़ेगा वो बढ़ेगा 8 पॉइंट, ठीक है। इसमें जो मेरा भाव बढ़ेगा वो मेरा भाव बढ़ेगा 5 पॉइंट, और इसमें जो मेरा भाव बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि आप जितना आउट ऑफ द मनी रहोगे तब तक ये आउट ऑफ द मनी एटीएम या इन द मनी ना हो जाए, तब तक जो इसके बढ़ने की स्पीड होगी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहाँ पे इसने 10 पॉइंट बढ़ा तो मैंने कितना फ़ायदा उठाया, 8 का, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से मान के चलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ये ख़रीदा था 20,000 रुपये का, तो मेरा कितना बड़ा पैसा है इसके अंदर, मान लीजिए 28 के हो गया, 28 के, क्योंकि मेरा यहाँ पे डेल्टा ज़्यादा था। इस बंदे ने जो 8,000 में ख़रीदा था, इसको कितना अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ 0.8% बढ़ा, इसको 0.5 बढ़ा। 0.8 का मतलब हो गया 20,000 इंटू 0.8। एक मिनट दीजिए, यहाँ पे जो 20,000 बढ़ा उसका 0.8% कितना होता है, उसका 0.8% होता है 16,000 रुपये, ठीक है। तो ये 20,000 में बढ़ गया मेरा 16 के, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या हो गई इसकी टोटल वैल्यू हो गई 36 के आसपास, 36.5 के आसपास। ये जो मेरा दूसरा था जिसने आउट ऑफ द मनी जाके खरीदा था, इस चक्कर में कि ये थोड़ा सस्ता है, 8,000 रुपये का है, ये 8,000 रुपये से जब ये बढ़ना चालू होगा सेम मूवमेंट के ऊपर, ये बढ़ेगा 0.5%। 8,740 का 0.5 अगर आप लगाएंगे तो 0.5 हो गया, अमूमन 4.5 के आसपास आ जाएगा ये। तो आपकी वैल्यू 8,000 से बढ़ के क्या हुई, 12,000, है ना। और जो यहाँ पे है, आपने अगर ये 4,715 का लिया है, इसका 0.2% कितना होगा, मैं 5,000 लगा लेता हूँ, इसका 0.2% होगा 1,000 रुपये। तो ये 4,715, 1,000 का यहाँ पे जो प्रॉफिट आया, इसको टोटल बढ़ा के कर देगा 57, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, 3 व्यक्तियों ने इन 3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेम ट्रेड लिया, ठीक है, लेकिन सबने अपना स्ट्राइक प्राइस अलग रखा। इस बंदे को फ़ायदा कितना हुआ, 16 के का, 20,000 लगा के, इसको 8,000 लगा के फ़ायदा हुआ 4.5 का, और इसको 47 लगा के हुआ 1 के का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। इसलिए ये तो एक नंबर एक बात हो गई कि आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपका एसेट, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रिस्क कम लगता है क्योंकि आप एटीएम के आसपास हो, राइट। अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है 29 का है, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू, अच्छा आज ही मान लीजिए कि आज हो गई 29 दिसंबर, आज हो गई 29 दिसंबर, आज 29 दिसंबर के दिन मैंने जो 285 ख़रीदा था वो तो आईटीएम है। इसका मतलब कि आज भी अगर मैं इसे बेचूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ पैसा मेरे को मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस क्या था जो मैंने आपको बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। टाइम तो इसमें कुछ बचा नहीं, अभी टाइम क्या हो गया, आज 29 है तो ये तो हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब आज का इसमें जो भी भाव इसमें दिखेगा
उस दिन अगर ये दिखता है, हालांकि ये नहीं दिखेगा, ये बहुत कम होगा, लेकिन जो भी होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अगर आज के वक्त में मुझे ये दिख रहा है तो ये 20,000 हो जाएगा, है ना, 20K, क्योंकि टाइम वैल्यू तो इसमें से निकल गई सारी। आज 29 दिसंबर आ गया है, तो 29 दिसंबर को अब टाइम तो बचा नहीं, तो जो भी बचा वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बची, है ना। लेकिन इसके बाद का कोई भी ऑप्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके अंदर टाइम वैल्यू क्या होगा, टाइम तो खत्म हो गया, 0। उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ना। जो भाव आपने लिया है, तो हमने जो 3 उसके किए थे, एक ये किया था और एक कौन सा किया था, ये वाला किया था, है ना, इन 3 भाइयों ने लिया था। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 285, या मान लीजिए 282 चल रहा है या 286 चल रहा है, क्योंकि 286 चलेगा जब भी यही रहेगा, 284 चलेगा तभी भी यही रहेगा। तो जो भी उसमें से बचा 285 माइनस मान लीजिए 286 चल रहा है, 286 तो 1, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1। तो जितना भी 20,000 रुपये है वो बोलते हैं कि जो 1 मेरी जो वैल्यू है उसके लिए मैं आपको ये दूंगा। लेकिन जिसने 300 लिया, मतलब कि 285 माइनस 300, आंसर कितने में होगा, नेगेटिव में, है ना। अगर आंसर नेगेटिव में है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0, आपकी टाइम वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो ये 4,000 रुपये जो लिखे हुए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 0। या यहाँ पे जिसने 8,000 लगाए थे वो भी हो जाएंगे 0। ठीक है। हमेशा क्या डर रहता है ना कि अगर आप आउट ऑफ द मनी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते होते आप इन द मनी नहीं आ पाते हो, तो बहुत बड़ा एक वो है कि आपका ऑप्शन 0 हो जाएगा। इसीलिए हम ऑप्शंस को बोलते हैं जीरो सम गेम। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा कोशिश करना है, जब आप इसको ट्रेड में लोगे, अगर आप ट्रेड में लोगे तो हमेशा आपको लेना है एटीएम या ATM+1 या ATM-1। ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर आप पुट की साइड जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी का भाव गिरने वाला है, तो अगर ये अभी हमारा ATM है, 285 का ATM चल रहा है, ठीक है। अगर आज इसका भाव 285 और आपको लग रहा है कि 260 जाएगा, आपका एनालिसिस बोलता है 260 जाएगा, तो आप कौन सा खरीदेंगे, 260 या 285? हमेशा आपको खरीदना है ATM। मैं तो एक सिंपल सा बोलता हूँ कि आप अगर ये वाला टूल यूज़ कर रहे हो, इस वेबसाइट को देख रहे हो, तो जो वेबसाइट में कलर है ना मैं उस पर जाऊँगा, जो वाइट है ना उस पर जाऊँगा। मैं हमेशा जाता हूँ जो यहाँ पे विदाउट एनी कलर्स है, दोनों साइड, इसको ATM बोलते हैं। ये स्टॉक्स की बात करूँ, अगर मैं आप स्टॉक के ऊपर अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से कीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको नुकसान होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 260 लोगे और वो 260 ना गए तो आप पक्का 0 होने वाले हो। अगर आप 285 का स्ट्राइक लेते हो और 270 तक भी, 275 तक भी पहुंच जाते हो या 270 तक भी पहुंच जाते हो, तो ऐसा बहुत बड़ा वो है, एक मैं कह सकता हूँ कि चांस है कि आपको उसके अंदर कुछ पॉजिटिव मिलेगा और आप कुछ पॉजिटिव लेके वहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमें इसको कभी भी OTM नहीं लेना। OTM मीन्स नो मनी। मेरा ये पर्सनली मानना है, जब हम OTM बोलते हैं तो OTM का मतलब होता है नो मनी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि स्टॉक के ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मेरा फेवरेट रिलायंस का। अगर आप रिलायंस की बात करेंगे 29 दिसंबर के एक्सपायरी की, तो आज इसका भाव 26.40 के आसपास चल रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये इसका ATM हो गया। और ये अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ तो ये इसका ATM हो गया, जो इन द मनी आ चुके हैं। अगर मुझे लग रहा है कि 2700 जाएगा तो भी मैं 26.40 ही खरीदूंगा, या एट द मैक्स मैं खरीद लूँगा 26.60। कभी भी आप ये गलती मत करना कि आपको लग रहा है कि वो 27-20 जाएगा और आप 27-20 खरीद के बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पैसा तब मिलता है जब आप पैसा लगाते हो। बेशक आपका ATM थोड़ा महंगा होता है, लेकिन पैसा वही देता है,
क्योंकि उसका डेल्टा बहुत ज़्यादा होता है। आप ये देखिए कि अगर आप वही सेम ही स्टॉक है ना, जब वो चल रहा है, अगर मैं ये उठाऊंगा तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। सेम आपका एसेट तो एक ही स्पीड से चलेगा सारे ऑप्शंस के लिए, लेकिन अगर आप ये वाला उठाओगे तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। मान लीजिए आप यहाँ पे उठाओगे, आपकी स्पीड होगी 100 kmph, जबकि ये सेम स्पीड से चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है स्ट्राइक, क्योंकि ये एसेट है। अगर आप उसमें यही उठाते हो तो आपको स्पीड जो मिलेगी वो मिलेगी 60, और अगर आप उसी में ये उठाते हो तो आपको और भी कम मिलेगी 30। मतलब कि अगर ये दुनिया भर का मूवमेंट भी कर देगा, अगर ये दुनिया भर का मूवमेंट 260 से अगर 2760 भी आ जाता है, 2640 से 2760 या 2740 आ जाता है, विच इज़ अराउंड 100 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है, आपको यहाँ मिलेगा बाबा जी का टुल्लू, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए थे तो। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए थे तो आपको कितना फास्ट मिलने वाला है। तो स्टॉक के अंदर जो सबसे बड़ा एक ग्लिम्प है वो ये है, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और मैं एटीएम ना उठाऊं, कुछ ओटीएम उठा लूं। ओटीएम में पैसा बहुत ही कम बनेगा क्योंकि वहाँ डेल्टा कम होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमने ऑप्शंस के अंदर बात की थी इंट्रिंसिक वैल्यू की, इंट्रिंसिक आप समझ गए होंगे, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है माइनस जो आज का प्राइस चल रहा है प्लस टाइम वैल्यू। ये जो टाइम वैल्यू होती है ना, ये हम लोग अभी बोल रहे थे कि जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा था 1000 रुपया पर डे के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, जेनरिक था। होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये 29 है, ये 15 है, एक बीच की डेट ले ली और ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रीमियम होता है ना, ये एक जैसा नहीं होता। ये होता क्या है कि जितना आप इससे दूर हो उतना ये बहुत धीरे धीरे घटेगा। 15 दिन, 1 महीने पहले अगर 1000 इसका एक एवरेज है तो यहाँ पे ये मुश्किल से आपसे लेता होगा 200 रुपये, फिर 2 तारीख को लेगा 300 रुपये, फिर लेगा, ऐसे ऐसे करते हुए 15 तारीख तक मान लीजिए आपका आ गया 600 रुपये। उसके बाद ये बहुत तेज़ी से गिरता है क्योंकि उसको जाना होना तो ज़ीरो है, टाइम वैल्यू है ना, ये तो बलून में भरी हुई हवा है जो निकलनी है, तो पहले थोड़ी धीरे निकलती है। इसलिए आप जितना टाइम पहले लेते हैं उतना आपको फ़ायदा रहता है। कोई भी एक्सपायरी होगी ना, अगर आप उससे 1 वीक पहले या 2 वीक पहले आप ऑप्शंस लेंगे तो वो सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से लीजिए, उसी दिन बेचिए, उसी दिन खरीदिए और ख़त्म कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप उठा रहे हैं कि 1 महीने के लिए उठा रहे हैं, जैसे अभी बहुत अच्छा टाइम है, जैसे 27 तारीख है, मुझे बायोकॉन अच्छा लग रहा है, अगर मैं आज बायोकॉन उठा रहा हूँ तो मेरे पास कुल मिला के 30 दिन के ऊपर है। आई विल मेक श्योर कि 14 दिन के बाद मैं इसको बेच दूँ, ना रखूँ, कोशिश करूँ अगर ट्रेंड थोड़ा, क्योंकि आपका अगर आपका एसेट का प्राइस सेम रहता है तो भी आपको ऑप्शंस में घाटा होने वाला है, क्योंकि यू हैव टू पे द रेंट फॉर दैट डे। और अगर मान लीजिए 2 दिन वहीं पे रह गया और आपने 2000 रुपये दे दिए और तीसरे दिन उससे छोटा सा मूवमेंट करके इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी और आपको 1000 रुपये वहाँ से मिल गए, तो आपका नेट तो आपका नुकसान ही होने वाला है ना। तो क्योंकि लास्ट के फ्यू डेज में बहुत तेज़ी से गिरता है, मैं क्या करता हूँ, 30 दिन है तो ठीक है। अभी ये अगर मैं यहाँ पे बायोकॉन खरीदूंगा तो हो सकता है 1 वीक रखूँ या 2 वीक रखूँ, क्योंकि 2 वीक में बहुत चांसेस है कि मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू तेज़ी से बढ़े, क्योंकि मेरा टाइम वाला जो है वो अभी जिसको थीटा डिके बोलते हैं वो थोड़ा कम होगा। जैसे जैसे उसका एक्सपायरी पास आएगा वो फास्ट होता जाएगा। मैं कभी भी किसी भी उसका एक्सपायरी का 1 वीक पहले या 2 वीक पहले नहीं खरीदता, अगर मैं थोड़ा लंबा उसको देख रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ये यहाँ पे जाएगा 2740 पे जाएगा, लेकिन अगर ये 1 वीक पहले है या 2 वीक पहले है तो मैं कभी नहीं लूँगा। हाँ, अगर इसमें मेरे को 30 दिन मिल रहे हैं, इस डिस्टेंस के लिए मेरे को 30 दिन मिल रहे हैं, तो मैं इसको पक्का उठाऊंगा अगर मुझे वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये वाले प्राइस को ही उठाऊंगा। कभी भी ये मत सोचना मेरा एनालिसिस कहता है 2740 पे जाना है तो मैं 2740 उठाऊंगा, नहीं, वैसे नहीं करते, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो इस सीरीज़ में लास्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता था वो बताना चाहता था फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में भी सेम ही चीज़ होती है। जो फ्यूचर हमारा रहेगा वो रहेगा अपना, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं और इसको बाय करने की कोशिश करूं तो ये भी लॉट के हिसाब से ही आता है।
इसका लॉट हमने डिस्कस किया था ना, 2300 का होता है, तो आप 2300 का लॉट यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है। उससे आप कम मतलब लॉट, पौधा लॉट ऐसे नहीं खरीद सकते। अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आपको पड़ेगी 1,43,842। इसमें भी वही होता है जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन के हिसाब से, कि इसमें मार्जिन मनी मिलती है। मार्जिन मनी किस तरीके से मिलती है इसमें, कि मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे ना उठा के इसको कैश में उठाते हैं बायोकॉन को, ठीक है, 2300, तो आपको कितने देने पड़ते, 1 लाख, सॉरी लॉन्ग टर्म में अगर आप 2300 स्टॉक इसके उठाते तो आपको देने पड़ते 6,48,945, जो कि इनकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने ही स्टॉक को उठाना चाहते हो इंट्राडे में, तो वो आ जाता है 1,29,000, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू योर 129 आपके फ्यूचर के बराबर होता है। ये 143 का आपको पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आपका ऑप्शन है वो चलता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स्ड प्राइस के लिए दिया जाता है ना। इस पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या है 285। लेकिन जो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर हमारा एक तरीके से प्राइस को हम वहाँ पे सील कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस को सील कर देते हैं का मतलब क्या होता है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। इसको समझने का क्या मतलब होता है कि मैं आज ही आपको ये पैसा दे देता हूँ, और इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे पार्टी ए है और यहाँ पे पार्टी बी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आज का भाव 282 चल रहा है तो हम इसको एक भाव तय कर लेते हैं कि इस भाव पे मैं इसको खरीद लूँगा। कब खरीद लूँगा, बायोकॉन कब खरीद लूँगा, दिसंबर फ्यूचर, ठीक है। इसकी और इसकी एक्सपायरी सेम डे होती है, जो हमने बताया था लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तो अगर आपने आज ये खरीदा फ्यूचर, अगर ये देखिए इसकी वैल्यू जो आपका अंडरलाइन है उसकी वैल्यू है 282.15, बट इसका जो फ्यूचर है वो चल रहा है 283 रुपये 85 पैसे में। ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं जो यहाँ पे बोलते हैं कि भैया आप एक काम कीजिए, आप ये जो लॉट है ना 2300 का मुझे दे दीजिए इतने पे, 283 पे दे दीजिए, ठीक है। इसका पैसा जितना भी बनता है मैं आपको अभी के अभी दे देता हूँ। जब ही ये इस दिन एक्सपायर होगा उस दिन इसकी जो भी कीमत होगी वो मैं इससे वसूल लूँगा। कैसे वसूल लूँगा, जब आपने ये फ्यूचर का एक लॉट खरीद लिया, आज इसकी वैल्यू थी 283 रुपीज़, ठीक है। अब मान लीजिए जिस दिन इसकी एक्सपायरी है उस दिन इसकी वैल्यू हो जाती है 290 रुपये, ठीक है। तो मैंने तो कहाँ पे पैसे दिए थे, मैंने तो 283 पे पैसे दे दिए थे उन लोगों को कि भाई मैं 283.85 पे आपसे खरीद लूँगा, एक लॉट पूरा का पूरा आपसे ये खरीद लूँगा। लेकिन एक्सपायरी के वक्त में उसकी वैल्यू हो गई 290 रुपये। तो मेरे पास ये हक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को ये बोलता है कि या तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को बेच के 7 रुपये कमा लूँ, है ना, क्योंकि कितना बड़ा, अगर ये ज़ीरो में यहाँ पे लगा लेता हूँ तो 7 रुपये बढ़ गया, तो या तो मैं ये 7 रुपये यहाँ पे कमा सकता हूँ या मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ये 7 रुपये को मैं छोड़ सकता हूँ। और मैंने ये बोला था कि मैं आपसे 283 पे बाय करूँगा, तो मैं इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो मैं 283 रुपीज़ पे मेरे को ये सारे वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स मिल जाएंगे, जो भी उसका यहाँ पे वैल्यू रहेगी, जो एसेट के ऊपर इसकी वैल्यू 283 है। लेकिन जब मेरे को ये फ्यूचर मिलेगा तो किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, है ना। अब मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन जब वैल्यू है 290 रुपये, मेरे को पर स्टॉक 290 मेरे को वैल्यू मार्केट में मिल रही है, लेकिन मेरे को कितने में मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा 285 में या 283 में, जहाँ भी हमारी बात हुई थी। तो उसमें से जितना भी माइनस है उतना मैं अपना ऐश करूँगा।
मान लीजिए मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेच दूँ, अगर इसकी वैल्यू अभी 143 है, हो सकता है कि 290 पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 160 हो जाएगी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूँ तो मैं ये जो बचे हुए है 17,000 या 18,000 जितने भी है, उतने मैं अपने पॉकेट में रख सकता हूँ। या मैं इसको, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं बेचना चाहता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो मेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या देने पड़ेंगे, जो मार्जिन मनी यहाँ पे ब्रोकर ने मेरे को दी थी, वो मार्जिन मनी मैं अपने ब्रोकर को दूंगा। ब्रोकर मेरे को 2300 शेयर ला के देगा 283 के हिसाब पे, है ना, 283 के हिसाब पे ला के देगा। और मैं चाहूँ तो उसको अगले दिन 290 पे बेच सकता हूँ। लेकिन फ्यूचर में ज़्यादातर क्या होता है ना कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही चलता है। जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो एग्जीक्यूट को एक वर्ड है जो स्टॉक मार्केट में बोलते हैं डिलीवरी लेना। तो आपने डिलीवरी लेना क्या होता है कि भैया आपने ये, आज मैं इसको खरीदता हूँ 1,83,143 पे इसको खरीद लेता हूँ, और जब मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी तो इसका एक्चुअल में कितना वैल्यू होता है, इसका था कुछ 6 लाख कुछ था ना, 6,50,000 के, इतनी वैल्यू मेरे को एक्चुअली देनी थी, 6.5 लाख इतनी देनी थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना दिया, बाकी का जो पैसा जो बचा हुआ है वो मार्जिन मनी थी जो मेरे को मेरे ब्रोकर ने दी थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बेच डालूंगा। अगर मुझे फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो इसका जो बीच का बचा हुआ पैसा है वो मैं एक्सचेंज को दे दूंगा। वो मेरे को 285 283 जो भी हमारा भाव सेट हुआ होगा उसके ऊपर वो मेरे को पर शेयर दे देगा। और वो शेयर जैसे मेरे डीमेट में आ जाएंगे, वैसे ही मैं जो भी उसका करंट मार्केट होगा, मान लीजिए 300 हो गया तो मैं 300 पे बेच दूंगा। अगर मान लीजिए इसके बाद गिरावट चालू हो गई और 280 मिला मेरे को भाव, तो मैं 280 पे बेच दूंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ये पैसा देके, ये डिफरेंस देके डिलीवरी उठाते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिलीवरी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट डे में ये जो आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है इसको सेल कर दीजिए। मतलब कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और वो कॉन्ट्रैक्ट वापस बेच दिया। जब आप उसमें फ़ायदे में आए तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। कॉन्ट्रैक्ट जिसको बेचा वो देखेगा अपना उसको क्या करना है। यूजली क्या होता है ना, मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे अपना कुछ एएमसी हो गई, कुछ म्यूचुअल फंड हो गए, वो क्या करते हैं, वो इस तरीके के फिजिकल डिलीवरी उठा लेते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। उनको कैसे फ़ायदा होता है कि अगर हम तो यहाँ पे एक लॉट की बात कर रहे हैं, है ना, और अब मैं देखूँ तो मेरे को कितना फ़ायदा होगा। मेरे को इसमें हुआ था 160 में बेचा था तो इस 17K का मेरे को फ़ायदा हुआ था। लेकिन आप इसी चीज़ को ये सोचिए कि अगर ये 300 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, 282 से 300 हो गई इसकी वैल्यू, मतलब 18 रुपये पर स्टॉक मेरे को फ़ायदा हुआ। और 18 रुपये पर स्टॉक 2300, ये होता है 41K, है ना, 41K। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूँ तो मेरे को फ़ायदा होगा 17,000 का। लेकिन अगर मैं फिजिकल डिलीवरी लेके उसको बेचता हूँ तो मेरे को फ़ायदा होगा 41,000 का। लेकिन ये जो इनका डिफरेंस है 3, 20, 30, 23,000 के आसपास का डिफरेंस के लिए मेरे को क्या चाहिए, ये इसके लिए चाहिए इसके बीच का पैसा मेरे पास होना चाहिए, विच विल बी अराउंड 4 लैक्स। अगर आपके पास 4 लैक्स है तो आप ये 23,000 और एक्स्ट्रा कमा सकते हो। हम जो रिटेलर्स होते हैं हमारे पास इतने नहीं होते। तो ये लोग जो एएमसी वाले होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, HVN होते हैं, हाई वैल्यू होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि उसको 41,000 का उसने लिया था, आपको दे देगा 17,000 इसमें से, तो भी तो उसके पास, भाई आपको 17,000 का जो फ़ायदा है तो वो तो यही दे रहा है ना। तो अगर यहाँ से निकाल दो तो भी 30 के आसपास तो उसको मिल ही रहा है। तो कुछ ना कुछ उसको पैसा मिल रहा है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। हमारा इसमें व्यू क्या था 29 दिसंबर का। लेकिन जो बंदा आपसे उठाएगा या कोई लोग अगर उठाना चाहते हैं तो उनका एक लॉन्ग टर्म का विज़न होता है कि भाई ठीक है, मैं इतना कम से कम 6-6 लाख के मैं 10 तरीके के स्टॉक रखता हूँ अपने पास, तो वो उनकी मर्जी होती है। तो हम लोगों ने इन 2 सीरीज़ के अंदर वी हैव कवर्ड स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव क्या होते हैं, हमें किस तरीके से इस पर ट्रेड लेना है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी कुछ हमने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद आप देखिए, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पे पिंग कीजिए, कमेंट में डालिए
आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। मैं भी और भी सीरीज़ इस तरीके की बनाऊंगा जहाँ पे कुछ एजुकेशन की बातें करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।